गाइस, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। आज का व्लॉग आधे से शुरू है क्योंकि सुबह हम नानी जी के घर से वापस आ गए थे कल, और अभी हम बज रहे हैं 10। हम तैयार होके गांव के कुछ लोग और हम जा रहे हैं अपने इष्ट देवता की पूजा करने, जो मैंने आपको दिखाया था। और ये वही लोकेशन है जहाँ पे उस दिन हमने वीडियो शूट किया था, और पीछे वो हमारा गांव है। यहाँ वन यानी कि जंगल है, और इस रास्ते से हम जा रहे हैं। हमने अभी बहुत दूर जाना है। पीछे मैं कैसे लग रही हूँ ये बताओ पहले। और निकी दीदी ये रही। हेलो, कैसा लग रहा है आपको? तो हम अभी कुछ भी मतलब नाश्ता वानी करके कुछ भी नहीं है, क्योंकि हम कहाँ जा रहे हैं? अपने इष्ट देवता जी के, भगवान जी के पास जा रहे हैं। और वहाँ से आपको बहुत ही एक अच्छा सा प्यारा सा नेचर व्यू, हमारा गांव का व्यू बहुत अच्छा लगेगा। पहले तो यहीं से देखो कितना अच्छा लग रहा है। तो आज का जो वीडियो है हमने आधे से ही शुरू किया। पहले तो हमारा मन नहीं था बनाने का, और मेरा फ़ोन भी ख़राब हो गया है, स्टोरेज भी फुल हो गया है। तो ये वीडियो पता नहीं बनेगी कि नहीं बनेगी। वैसे तो मैं बनाती पूरी हूँ। तो हमारा प्लान आज का बना, तब जाके मैं, पहले तो कच्चा पक्का था, आज बना हमारा प्लान। तो आज हम जा रहे हैं ताकि ये हमारा पीछे गांव है। वो देखो मम्मी पापा जी पीछे से आ रहे हैं, वो भी वीडियो शूट कर रहे हैं। बाकी यहाँ पे खेत है ना। और जो ये ऊपर आपको दिख रहा है, यहाँ से तो दिख नहीं रहा होगा, बट इसके ऊपर मैंने आपको बताया था चारी बोलते हैं। यहाँ पे हमारा एक 2-4 खेत है। पीछे वो हमारा गांव है। ये दादी जी आ रहे हैं, मम्मी पापा जी आ रहे हैं, और एक और है बट अभी दिख नहीं रहा, बाद में बताऊंगी मैं आपको। बाकी आप हमारे साथ व्यू का नज़ारा लीजिए। अब मुझे ये बताओ, यहाँ से जाना है कि यहाँ से जाना है? कहाँ से? ऊपर से नहीं यार, पूछ लो। चलाइयो, यहाँ से जाना है कि ऊपर से जाना है? ऊपर से जाना है गाइस। यार हम बहुत साल बाद आए ना, हम रास्ता भूल गए। ऊपर से 2 रास्ते हैं यहाँ पे। कहीं से भी जा सकते हो बोल तुम लोग। तो हम कहीं भी चले जाएंगे, और भटक गए तो गए काम से। गांव का रास्ता दिखाती हूँ आपको अब, ठीक है? चलो। ये देखो, ये कहते हैं गांव का बाटा। हमारे गढ़वा में बोल रही होते गांव का बाटा चिन रही है, यानी कि गांव के रास्ते। ये जाता है दूसरा, वो जो चारी वारी के लिए जाता है, ये जंगल के लिए ऊपर है वो जंगल। और हम यहाँ से जाएंगे। मैं उंगली नहीं करूँगी ना, वो जो पेड़ दिख रहा है आपको, यानी कि जो ये पर्वत है, उस साइड का जो पर्वत है, हमने उस पर्वत पे जाना है। वहाँ हमारे इष्ट देवता जी रहते हैं। तो जो हमारे इष्ट देवता जी हैं वो सौर भूतनाथ नाम से जाने जाते हैं, यानी कि वो भोलेनाथ जी का, यानी कि शिव जी का एक दूसरा रूप है, और कहते हैं सबसे खतरनाक रूप है वो। और हमारे इष्ट देवता जी वो हैं। इनका जो ना वो क्या बोलते हैं, प्रत्यक्ष रूप है, वो शिमला में एक मंदिर है, मैं नाम भूल गई, वहाँ पे दिखाई देता है ना। तो हमारे जो इष्ट देवता जी का मैंने आपको नाम बताया, हम जा रहे हैं आज अपने इष्ट देवता जी के यहाँ, सौर भूतनाथ जी के। और पीछे देखिए पापा वीडियो बनाते हुए आ रहे हैं। और निकी दीदी आपको कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है दादी जी आपको? अच्छा लग रहा, मेरे को अच्छा लग रहा। बोलो। मेरा मन भी लगा, ये मैं इनके साथ जाऊँ। वो हिंदी बोलने का पूरा ट्राई कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो गाइस ये यहाँ का रास्ता है ना। तो ये यहाँ का रास्ता देखो, ये है गांव के रास्ते। इन्हें कहता है असली मजा, है ना। इधर ना कोई रोड है, ना कोई गाड़ी है, ना कोई फैसिलिटी है। तो ऐसे जाते हैं। और कभी भी आपको किसी मंदिर में जाना हो और पैदल नहीं गए आप, तो वहाँ का मज़ा नहीं है। जब गाड़ी में ही जाना है तो वो दर्शन नहीं है। पैदल जाओ, इसीलिए सभी भगवान चोटियों पे रहते हैं, यानी कि पर्वत पे रहते हैं। ये देखो यहाँ का, ये सबसे बड़ा पत्थर है। यहाँ से शुरू होगा, परे तक जाएगा। यहाँ पे लोग बैठते हैं,
कपड़े भी सुखाते हैं, एंजॉय करते हैं। और असली मज़ा पैदल चलने में है। जब गाड़ी में ही जाना है तो वो कोई यात्रा थोड़ी ना है, वो तो खाली ट्रैवलिंग है। जब जाना है तो पैदल चलो, मस्ती में चलो, है ना निकी दीदी? पैदल चलने में मज़ा है। इस पत्थर में चला नहीं जा रहा। मैंने पहले ही सैंडल ऐसे ही भेजा। हाँ। अरे इसका नाम है रोडी पथली। रोडी पथली में हम पहुंच गए। रोडी पथली में हम पहुंच गए। हमारे साथ दूसरा व्लॉगर भी है इधर। चलिए मैं आपको आगे का रास्ता दिखाती हूँ। ये देखो, ये यहाँ से दूसरा रास्ता है। देखो ये ऊपर जंगल को जाता है, यहाँ से वो देखो आगे, यहाँ से जाना। अब दादी जी कहाँ से जाना है? चलो सीधो चलो। अच्छा ये दूसरा रास्ता है यहाँ नहीं, गौशाला का बटा है। अच्छा हम तो रास्ता ही भूल गए गाइस। तो ये हमने यहाँ से जाना है। हमने पहने देखो चप्पल, है ना, ये थोड़ा फिसलने वाले है। और निकी दीदी ने देखो जुत्ती डाली हुई है, ये भी फिसलने वाली है। हम इस रास्ते से जाएंगे। तो हम उठाते हुए अच्छा सा आनंद लेते हुए मस्ती में चलते हुए चले सारभूतनाथ की तरफ। और हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं, कई लोग तो आगे भी चले गए हैं और हम पीछे से चल रहे हैं। ये है घने वन का रास्ता, है ना। पर यार सबसे ज्यादा मेरे को डर नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि यहाँ हमारे यहाँ उनको रीछ यानी कि रिक कहते हैं, यानी कि जो भालू होते हैं खतरनाक, वो होते हैं यहाँ पे। बाघ भी होते हैं, जंगली सूअर भी होते हैं। मेरे को डर लगता है कहीं मिल गए ना तो बस खत्म। बट हम जा रहे हैं अपने इस देवता जी के पास, तो अच्छा ही होगा सब कुछ, है ना। बाकी आप रास्ता देखो कितना अच्छा है। देखो वो रहा हमारा गांव और वो है परे कार्तिक स्वामी, है ना। उधर रहती है चारी देवी मैया, ठीक है। और हमारा गांव है बिल्कुल बीच में, सुरक्षित, है ना। हम अपने देवताओं के बिल्कुल बीच में रहते हैं। उनकी नजर हमारे साथ, उनकी दृष्टि हमारे पे रहती है, रक्षा करती है वो हमारी। ओ गाइस मेरी तो सांस फूलने लग गई है यार। और वहाँ कोई दूसरा गांव है, ये यहाँ पे किसी की गौशाला है। मम्मी पापा जी पीछे रह गए और हम सब आगे चले हुए, है ना। यहाँ पे एक तो कहते हैं बाल खुले करके नहीं चलना, ये हर जगह होगा, यही नहीं है। और किसी भी प्रकार की ऐसी हरकतें नहीं करनी है, क्योंकि हम यहाँ देवभूमि में अपने इस देवता की जो किया जाए, हमारे यहाँ उसको बोलते हैं छाल लगना, यानी कि विष लगना, है ना। बाकी आपके यहाँ का पता नहीं क्या कहते हैं, तो वो आप समझ गए होंगे, है ना। तो यहाँ आराम से चलना है। मेरी चुन्नी तो झाड़ू लगा रही है पूरे रास्ते के। इतना शांत वन। फ्योली सुनी है आप लोगों ने? फ्योली फूल होते हैं और इस पे गढ़वाली सॉन्ग भी है। फ्योलड़ी यात्रे देखे की आंधी यो मन मां। अच्छा यहाँ पे बगड़वाल देवता है। तो ये है फ्योली और ये भगवान ये देखो यहाँ फूल रहे। यहाँ जगह जगह आपको हमारे देवता जी मिलेंगे, क्योंकि ये देवभूमि है। तो जगह जगह पे आपको दर्शन मिलेंगे भोलेनाथ जी की नगरी में। वसंत ऋतु में फ्योली होती है, तो
वसंत ऋतु में वैसे बहुत सारे फूल होते हैं, पर यहाँ पे जब वसंत ऋतु आती है ना तो जो फ्योली फूल है वो ज़्यादा होते हैं। वो यहाँ का बसंत ऋतु में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। येलो कलर का फूल होता है। बाकी मैंने अभी आपको फूल दिखाया था पीछे, मुझे बताइए आपके यहाँ उस फ्लावर को क्या कहते हैं। हम बहुत आगे आ गए हैं और जंगल में पक्षियों की आवाज़ भी सुनाई दे रही होगी आपको। और ये पीछे से आ रहे हैं, देखो इतना घना जंगल। इसको क्या कहते हैं दादी जी, इसको क्या कहते हैं जो ये नीचे गिरे हैं पत्ते? ये बांज के पत्ते हैं। हाँ, गाय के लिए। हाँ, पता लगा आपको? ये गाय के लिए होते हैं, बांज के पत्ते। ये बांज के पत्ते हैं। और इसको क्या कहते हैं दादी जी? इसको क्या कहते हैं? वो बिंदु। ये बिंदु, बिंदु के पत्ते। बच्चे के पत्ता भी बोलते हैं इनको। ये चोटों पे भी लगाए जाते हैं रगड़ के, ज़्यादातर गाय वगैरह खाते हैं इसको, है ना। ये देखो यहाँ भी जंगल ही है। वो देखो, वो जो हमारे घर से दिखता है ना पहाड़, वो यहाँ पे इतना नजदीक दिख रहा है, ये वो पहाड़ है। बाकी ये दूसरी दादी जी भी यहाँ पे आ गई हैं, ये देखे। बाकी मम्मी पापा जी शूट कर रहे होंगे पीछे, तो वो पीछे हैं, वो आराम से शूट करते हुए आएंगे। तो ये देखो व्यू, ये आपको गाड़ी में तुरंत जाओगे, पैदल चलते हुए ये दर्शन होते हैं, ठीक है ना। ये व्यू गाड़ी में नहीं मिलेंगे, ऐसे ऐसे नेचर व्यू ये चलने पे मिलेंगे। वो देखो, ये मैं उस दिन बता रही थी ना आपको मचकंडी, ये वही है। 2 मचकंडियां हैं वैसे तो, गांव का नाम है वो पहाड़। इस पहाड़ के पीछे दूसरा गांव है। और यहाँ से देखो आप, कार्तिक स्वामी जी दिख रहे हैं। वहाँ पे कार्तिक स्वामी जी का मंदिर है, जो भोलेनाथ जी के बड़े पुत्र हैं। और ये देखिए यहाँ पे ये भी हम पहुँचने वाले, निकट ही हैं हम उसके। देखिए इधर नहीं जाना, इधर ही जाना है ना। सीधो सीधो जाना, सीधो। गढ़वाली बोल रहे हैं तो आपको समझ नहीं आ रहा, मैं बता रही हूँ सीधो सीधो यानी कि सीधा सीधा जाना है ना। तो ये देखो, ये शायद से कोई दूसरा मार्ग है, हमारा मार्ग ये है, क्योंकि पीछे दादी जी ने कहा सीधा सीधा चलना है, यानी कि सीधो सीधो चला, हम सीधो सीधो चलना है। और ये है कांटे, आप लोगों ने तो देखे नहीं होंगे, हम आपको दिखा रहे हैं। ये जगह जगह पे ये बांज के पत्ते हैं, क्योंकि यहाँ पे गाय भैंस और अन्य जानवर चरने के लिए आते हैं, है ना। यहाँ पे वो खाने के लिए छोड़े जाते हैं। तो ऐसा व्यू आपको पैदल चलने में ही मिलेगा। बाकी मुझे तो चल के अभी से सांस फूल गई। और अभी एक और पत्थर है, वहाँ पे भी एक देवता जी रहते, मैं भूल गई हूँ यार। जब तक वो पत्थर नहीं आया तब तक ये समझो हम अभी पहुँचे नहीं है। बाकी अभी हम आधा रास्ता क्लियर कर चुके हैं, बट जो हमारा पूरा आधा रास्ता क्लियर होगा वो उन देवता जी की, यानी कि वो जो ऐसी एक शिला है, तो वहाँ जब हम पहुँचेंगे तब हम ये समझेंगे हमारा आधा मार्ग हमने काट लिया है। ये है गांव के रास्ते, है ना। अब कहीं जो गांव के लोग हैं वो लकड़ियों के लिए, है ना, और घास के लिए यहाँ आते हैं। यहाँ भी कईयों के पेड़ हैं, है ना। ये जो ये नीचे दिख रहा है, ये हमारे यहाँ इसको ऊल और ये देखिए ऊल और न्यार कहते हैं, जो गाय भैंस वगैरह को देते हैं। आपके यहाँ क्या कहते हैं बताओ जरा। जो पहाड़ी लोग हैं उनको तो पता ही होगा, और जो नॉन पहाड़ी हैं उनको तो क्या ही बोले, जिन्हें कुछ ही नहीं पता है, सिर्फ नाम के पहाड़ी हैं वो। ये देखो,
यहाँ से दिखा हुआ, यहाँ नीचे ना बनज है, हमारे गांव का जो बाजार है वो नीचे, बहुत नीचे जाके है वो, और वो वहाँ से वो दूसरा गांव है शायद से। हमारा गांव यहाँ से तो दिखने आधा दिख रहा है। बाकी इस व्यू के साथ हम चल रहे हैं। ये देखिए, शायद से आगे हमें बुरांस मिले, कई बार होते हैं बुरांस यहाँ ज़्यादा मिलेंगे क्योंकि उत्तराखंड में ही बुरांस ज़्यादा मिलते हैं। यहाँ का वो बुरांस का जूस किस किस ने पिया है और खाया है बुरांस, वो मुझे बताइए। ये यहाँ से लोगों ने शॉर्टकट बना रखे हैं, ये दूसरा है, ये दूसरा मार्ग है और हमने सीधा मार्ग पे चलना है। मौसम पे भी अभी साफ साफ बादल आ गया। एक घने घने जंगल में हम। ये देखिए, ऐसा चलना होता है पहाड़ों में, और ये चल सकते हैं सिर्फ पहाड़ी लोग, जिन्होंने गाड़ी में चलना है वो नहीं चल सकते ऐसे। बाकी यहाँ से तो सीधा सीधा रास्ता आ गया है। ये देखिए, ऐसे ऐसे घने जंगल में चल रहे हैं हम। अब मुझे नहीं पता वीडियो कैसी बन रही है, पर जितना मुझसे बन रहा है मैं उतना बना रही हूँ। तो कृपया करके कष्ट करके लाइक शेयर कमेंट जय भोलेनाथ करिए। यहाँ पे नीचे गौशाला है, देखा इतने घने जंगल में अकेले में भी गौशालाएं हैं, लोग रहते हैं। वो देखिए उधर भी आपको दिख रहा होगा, गौशाला ही है। ये लोगों ने अपने पेड़ों को रक्षा करने के लिए, ये यहाँ पे सेफ्टी के लिए ऐसे रखते हैं इसको, कांटों के जो पेड़ होते हैं वो रखे हुए हैं। तो ये आगे निकी दीदी चलने लग गई। निकी दीदी कैसी लग रही है? अच्छी लग रही है। ये देखिए, और अभी तो बहुत बड़ा पैदल मार्ग है। तो भक्तों, वो पीछे दादी गप्पे मारते हुए आ रही है और हम अपना वीडियो बना रहे हैं। ये देखिए कांटे, अभी तो हमारे पैरों पे कांटे नहीं लगे। फिर से आपको मुबारक हो जो नजर लगाते हैं गोबर। हमारे यहाँ इसको क्या कहते हैं? मॉल। यहाँ पे एक बोर्ड लगाया गया है जो कि पहले नहीं था, है ना? ये देखिए, वर्गीकरण, वनीकरण का नाम है, वर्गीकरण पढ़ रही है। योजना का नाम क्षेत्रफल, 20 वर्ष, रोपित प्रजाति। यहाँ पे जितने पेड़ हैं उनके नाम लिखे, जो कि हमने भी बोला बांझ वगैरह। बाकी ये रास्ता देखो कितना सुंदर है, कितना अच्छा है। तो नहीं दीदी हाय करिए, राधे राधे, राधे राधे, बोलो सारभूतनाथ की जय हो। और माघ महीने में हम ये दर्शन कर रहे हैं भोलेनाथ जी के, तो इससे अच्छा क्या ही होगा। और ये स्नैप लेते हुए, ये आपको बस ये बांझ का पेड़, ये आपको हर जगह यहाँ दिखेंगे। ये देखो कांटे, इनको कहते हैं गांव का लुत्फ। उठाइए भरपूर। ये देखो सूरज देवता जी ने भी अपने दर्शन दे दिए हैं। तो निक्की आप कुछ कहना चाहेंगे? आपको कैसा लग रहा है
5 साल बाद आने के बाद अच्छा लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। बहुत मजा आ रहा है। मजा आ रहा है आपको? हेलो, अब उनको फोन आ गया है तो हम आगे तो चल नहीं सकते क्योंकि यहाँ आगे जाने नहीं देगी। ये देखिए देखिए जो ये ऐसे हुए ना, या शायद से यहाँ पे रीच यानी कि भालू आ रखा है क्योंकि ऐसे उसी टाइम पे होता है। मैं गैस कर रही हूँ, ठीक है ना, क्योंकि मेरे को जितना पता है ना उतना मुझे अंदाजा है, ठीक है, तब कह रही हूँ मैं, बाकी कंफर्म नहीं है क्योंकि ऐसा जब रास्ता बनता है ना तो वो ये जानवर ही बनाते हैं। अब क्या पता भालू नहीं जंगली सुअर हो या कोई शॉर्टकट बना के कोई इंसान ही आया हो, है ना, तो कंफर्म नहीं पता है मुझे। बाकी हम कितना दूर आ गए, पीछे आपको जंगल ही जंगल दिखेगा। जय श्री राम। पीछे जयकारा लगाते हुए सभी आ रहे हैं। मम्मी पापा जी तो अभी बहुत पीछे हैं क्योंकि उनके साथ शायद से और लोग भी हैं तो उनके साथ आ रहे हैं। तो यहाँ से होता है घनघोर जंगल स्टार्ट। तो गाइज ये अब यहाँ से घनघोर जंगल स्टार्ट हो गया। यहाँ हम वीडियो नहीं बना सकते हैं तो मैं वीडियो कहीं और जाके बनाऊंगी। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहें, ठीक है, आगे जाके बताऊंगी क्यों नहीं बनाते हैं। तब तक के लिए जय भोलेनाथ, राधे राधे। यहाँ से फिर से वीडियो स्टार्ट कर दी है। थोड़ा घनघोर जंगल तो अभी भी है बट फिर भी, पर पीछे से कुछ ज़्यादा ही था इसलिए। मम्मी पापा जी पीछे मिल गए और देखो पीछे आ गए वो लोग, देखो आगे, और कुछ लोग ये आगे चल रहे हैं। अब आगे एक नाम है जगह का सिन्नी, वहाँ पे जाके सब मिलेंगे, है ना। तो इस मस्ती में सब लोग चल रहे हैं। दादी जी मुझे आगे जाने देंगे आप? चलो मेरे बात, आगे चलो, मैं पीछे आके। धन्यवाद। ऐसे चलते हैं गाँव के लोग, आराम से चलो। ये इस मस्ती में चलते हैं गांव वाले। ये देखो ये रास्ता है। हमारे यहाँ कहते उगा यानी कि चढ़ाई। ये देखो हम उस पहाड़ में भी पहुंच गए जो मैं पहाड़ आपको परे से दिखा रही थी, है ना। बंदी हो गई थी मेरी। तो ये देखो यहाँ से पूरा दृश्य, और उस पहाड़ पे पहुंचे जो मैंने आपको पीछे दिखाया था, है ना। जय। तो इस प्रकार जयकारा लगाते हुए सब लोग चल रहे हैं, है ना। तो ये देखो ये इससे ना, अभी तो मैं बोलूं ये तो बोलो उगा यानी कि चढ़ाई, है ना। पीछे मैं वीडियो बनाती थी पर गाइस वीडियो ऑन ही नहीं हुई, पीछे खप हो गई मेरे साथ। ये देखो अरे जल्दी आ। इस प्रकार सभी लोग मस्ती में चलते हुए, और हमने जो आपको पहाड़ परे से दिखाया था, जो रास्ता लगे थे थोड़े सारे, वो पहाड़ भी यहाँ पे दिख गया है। तो यानी कि हम यहाँ पे कुछ ही टाइम पे पहुँचने वाले। आगे एक जगह का नाम है सिन्नी, वहाँ पहुँचकर सभी लोग मिलेंगे। तो यहाँ से आवाज़ आ रही है, शायद से लोग लकड़ियाँ काट रहे हैं। हाँ, यहाँ से एक बुरांस दिख रहा है, इतनी तेज नजर है मेरी। ओह, ये देखो लोग काट रहे हैं यहाँ पे।
ये शायद से मीठे पत्ते हैं, क्योंकि मैंने खाए थे पिछली बार जब मैं आई थी। गाइस मेरी तो सांसें फूल गई हैं। आगे एक जगह सिन्नी जहाँ पे सब लोग मिलेंगे। कुछ लोग आगे चले गए, कुछ लोग पीछे आ रहे हैं, है? कुछ ही फोन। हाँ हाँ, तो वो नीचे से बात कर रहे थे, जिनको मैं बताए थे कि लकड़ियाँ तोड़ रहे। उन्होंने पहचान लिया मुझे कि हम गांव के लोग हैं। तो देखो, तो ये देखो ऐसा से रास्ता है। ओह गाइस मैं थक गई बहुत ज़्यादा। ये रास्ता है, देखो ये घनघोर जंगल। वो पीछे रह गया, वो पीछे रह गया वो। अब हम उनका वेट करते हैं यार। अकेले जाने में हमको डर लगता है थोड़ा। पसीना आया मेरे पे, तो दिखेगा नहीं पर मेरे को पसीना आ रहा है थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा नहीं थोड़ा। हाँ और शायद से नहीं यहाँ पे ज़्यादा चटक, ज़्यादा पीले, ज़्यादा लाल, यानी कि वन वे कलर जो पूरा होता है वो नहीं पहनते। और मैं पूरा पीला पहन के, ये भी पूरा पीला पहन के आई है। बट यार इसमें थोड़ा फॉर्मल वाइट भी है। मैंने ऊपर से भी सदरी डाली है ना, बट अभी किसी लोगों ने ध्यान नहीं दिया है। फिर भी ठीक है। ओह धूप भी लग गई है। वो पीछे रह गए गप्पे मारते हुए। रुको ना, मैं आवाज देती हूँ। तो गांव में आवाज कैसे देते हैं वो सुनो। दादी जी आवाज गूंज रही, देखो। पकड़ना मेरी वीडियो, ऐसे करके पकड़ना। ए दादी ऊपर इस प्रकार से हम गाँव में आवाज देते हैं, ऐसे गूंजती है। वो भी देखो, वो भी चिल्ला रहे थे जोर से, ऐसे आवाज देते हैं लोग। तो गाइस मैं आपको बता थी, जो पीछे घनघोर जंगल था ये भी है अभी, पर पीछे बहुत ज़्यादा था वो घनघोर जंगल, है ना। तो यहाँ पे थोड़ा खुला हो गया तो मैंने वीडियो स्टार्ट की। यहाँ पे भी नहीं करनी चाहिए, फिर भी मैंने स्टार्ट कर दी। उस घनघोर जंगल में यहाँ पे वीडियो इसलिए नहीं बनाते हैं, जिससे मैंने आपको बताया छल लगता है, छौल बोलते हैं उसको, है ना। या देवी के पास जा रहे हैं, जैसे चटक कपड़े नहीं पहनने, वो चीज़ें ना, तो वो चीज़ें कह सकते हैं आत्मा ही लगती हैं। बाकी वैसे ज़्यादा नॉलेज तो नहीं है। गढ़वाली में नॉलेज है, मेरे आपको बताने में थोड़ा हिचकिचाहट हो रही है यार। तो यहाँ पे ऐसे नहीं पहन सकते। वाह ये व्यू देखो, आखिरकार हम उस पर्वत पे पहुंच गए। मैं आपको दिखाती हूँ, चलो। ये पहाड़ और ये पहाड़, ये व्यू देखो तो, और वो देखो निकली दीदी, सी हियर, ये लोग आगे नीचे इतने घनघोर जंगल से आए हम, है ना। तो आखिरकार हम इन खुली वादियों में पहुंच चुके हैं। ये व्यू आपको गाड़ियों में नहीं मिलेगा, ठीक है ना। मिल सकता है बोलो, नहीं। ये देखो, वो हमारे गांव से जो सबसे ऊपर वाला गांव है, ममना कठा कहते हैं उसको शायद से, हाँ वही है, वो दिख रहा है। बाकी हम कुछ ही समय में अपने भोलेनाथ शंकर जी के पास पहुंचने ही वाले हैं।
इतने प्यारे 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 नहीं प्यारे प्यारे व्यू के साथ लिख दो कमेंट में जय भोलेनाथ। वाह, लोग भी आ ही गए हैं। ये मेरी परछाई है जो मेरे साथ चल रही है। मेरी चुन्नी तो झाड़ू लगा के आ रही है, लंबी होगी चुन्नी। ये दे, इतने अच्छा व्यू है यहाँ पे यार। फोटोज क्लिक कर सकते हैं यहाँ पे, शायद से आते हुए करेंगे फोटो क्लिक। अभी तो हमें जल्दी जल्दी पहुँचना है। देखो इतने पेड़ हैं यहाँ पे। निकी दीदी, आपको इस व्यू के साथ कैसा लग रहा है? ऐसे बहुत अच्छा लग रहा है। अब यहाँ पे शायद से नेटवर्क भगवान करे आ जाए, क्योंकि इधर तो नेट भी नहीं मिलता यार। देख रही हूँ नहीं है इधर भी नेटवर्क। क्या पता भोलेनाथ जी के पास पहुँचते ही नेटवर्क भी आ जाए। यहाँ से फिर घनघोर जंगल है और यहाँ हम पहुँचे। वो देखो कार्तिक स्वामी जी, ये देखो इतना प्यारा। वो रहा हमारा गांव। और हमारा एक व्लॉगर पीछे चल रहा है। हमसे जो आगे के लोग थे वो शायद से पहुंच गए हैं। अब तो मेरी आवाज़ भी नहीं खुल रही क्योंकि सांस फूलने लगी है। हमारे पास पानी भी नहीं है। इसे ही कहते हैं यात्रा। उबड़ खाबड़ रास्ते। थक गए नहीं कहते थे आप? कृपया करके मुझे नीचे उतारिए। हाथ लगा के आ रही हूँ नीचे। दे दे। वो जो नीचे आपने देखा वो दूसरा रास्ता है, पर हमने इधर जाना पड़े साइड को। वो जो पेड़ था उसमें तो पहाड़ था, सॉरी, वो ये रहा यहाँ पे। और यहाँ से हमारे भोलेनाथ जी का जहाँ पे निवास है, स्थान है, वो दिखना स्टार्ट हो चुका है नज़दीक से, जो हमें अपने गांव से दिखता था। बाकी वो देखिए मम्मी पापा जी सबसे पीछे, ये लोग यहाँ, कुछ और भी है शायद से, बाकी सब आगे चले गए। कितना अच्छा लग रहा है यहाँ से। नहीं तो सांसें सुन सकते हो आप, कितनी फूल गई हैं। मेरे ख्याल से आगे बुरांस है। बुरांस देखते आगे। देखो बुरांस के पेड़ हैं यहाँ पे, मेरे ख्याल से मुझे दिख रहे हैं। ये बुरांस के पेड़ हैं जी, बुरांस ही है। दीदी बुरांस निकाल सकते हैं? निकाल दो। ये रहे यहाँ पे, इतनी हाइट नहीं है। ऐसे देखो यहाँ पे बुरांस, ये बुरांस के ही पेड़ हैं। ये रहा यहाँ पे बुरांस। मैं अकेले आ गई उधर, उन्होंने तो मना कर दिया कि हमारी हाइट नहीं है। मुझे भी नहीं है इतनी हाइट यार, क्या पता मेरी हाइट हो इतनी, निकल जाए। इस पत्थर पे खड़ी होती हो, क्या पता निकल जाए।
के लिए टहनी तो पकड़ ली। हाँ, निकाल दिया। प्लीज प्लीज टूट जा यार। तो गाइस ये रहा बुरास। ऊपर भी है यार बुरास, उतनी हाइट नहीं, ये हाइट में था तो निकाल दिया। कांटे लग गए, बाकी मुझे बुरास मिल गए। हाँ मैं बुरास लेके आ गई। तो मेरे ख्याल से सब आ गए हैं। ये कहते हैं पहाड़ी एंजॉय। बुरास पापा वो बहुत ऊपर है। ये देखो यहाँ पे पेड़। तो पापा जी निकालेंगे, मैं निकाल तो गाइस जो बुरास का पेड़ है शायद से पापा जी निकाल के आएंगे। मम्मी पापा जी थक गए तो वो थोड़ा रेस्ट करें, बाकी हम बुरास लेके चल दिए हैं आगे। थकान लगी मुझे बहुत ज़्यादा। और ये मम्मी पापा जी वहाँ पे बैठे हुए थे। कितना प्यारा फूल है ये। अभी वो जो मैं कह रही थी बड़ा पत्थर आता है वो नहीं आया, वो थोड़ा और चलने पे आएगा। मुझे ये चप्पल यार काट रहे हैं। कई लोग यहाँ से इसी रास्ते से अपने मायके अपने ससुराल इस मार्ग से जाते हैं, यानी कि बिना गाड़ी के। वो देखो वो आ गए और मैं गिर गई थी अभी। अंश ने क्या किया, पीछे रह के थकान लगती है सबकी। तो यहाँ पे हम सबसे आगे चलते हुए रेस लगाते हुए अभी थक गई हो यार। बाकी यार ये चप्पल काट रहे हैं मुझे, है ना। और हमें प्यास लग गई सबको, बट ऊपर नदी है वहीं पियेंगे हम पानी। सबके गले सूख गए। तो दीदी भानु दीदी नहीं आई अकेले। है क्या वीडियो यूट्यूब पर बोला ना बोलूंगा। इसे कहते हैं पहाड़ी रास्ते। थकान लगी फिर मैं रेस लगा रही हूँ। कुछ लोग आ गए हैं, बाकी यहाँ से थोड़ा थोड़ा पहाड़ दिखना स्टार्ट हो गया और नजदीक। मेरे सांस सुन रहे हैं आप लोग, इतना फूल जो तवा तवा। मेरे को आगे शायद और बुरांस दिखे, मुझे ही दिख रहे बुरांस, और किसी को भी बुरांस नहीं दिख रहे। मैंने बुरांस देखा था अभी, कहाँ देखा था, अब वो भी नहीं दिख रहा गाइस। लो नजर लग गई अब। शायद यहाँ देखा था।